नमस्कार, जी न्यूज़ के जनसंवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आ पहुंचे हैं गुजरात के वडोदरा के सन फार्मा इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ गुजरात के जो वडोदरा वासी है वो मौजूद है, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष है, सीनियर सिटीजन्स है और युवा भी है, जिनके साथ हम बात करेंगे। उनकी क्या समस्या है, देश के लिए उनका क्या सोचना है, अभी की जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की क्या राय है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक सीनियर सिटीजन से। क्या कहेंगे जिस हिसाब से देश का भी जो परिस्थिति है, आप तो काफ़ी सरकार आपने देखी होगी, फिलहाल अभी की सरकार का काम कैसा लग रहा है आपको? गुजरात सरकार की जहाँ तक बात है तो बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। और जहाँ सब पोल्यूशन की बात है तो पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। ये जब बिल्डर्स बिल्डिंग बनाते हैं तो अभी अहमदाबाद के अंदर जो कमिश्नर ने सब निकाला है, एक ऑर्डिनेंस निकाला है कि रोड है, गटर है, लाइट है, सब पहले उसका क्लियर होना चाहिए, बाद में तुम सोसाइटी बनाओ। तो हर सिटी के अंदर ये क्यों नहीं लागू करते ये लोग? मेरा वही प्रॉब्लम है। पहले सब बन जाता है और बाद में सब खुदाई करते हैं। तो भाई जीबी के लिए खुदाई कर रहे हैं, गैस पाइपलाइन के लिए खुदाई कर रहे हैं, गटर के लिए खुदाई कर रहे हैं। आज बड़ौदा के अंदर 1 किलोमीटर का एक भी रोड ऐसा नहीं है कि जहाँ पे तुम सीधा जा सकते हो। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है, उसका क्या करेंगे? बिल्कुल, भ्रष्टाचार की बात सबसे बड़ी आज वापस से देश की समस्या है। आप क्या कहेंगे, जैसे इन्होंने पोल्यूशन की बात की, कैसा है बड़ौदा का पोल्यूशन? क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा है, अहमदाबाद सिटी का ज़्यादा है। सुनते ही मच्छर भी बहुत है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। और क्या कहेंगे? और तो रोड क्लीन करने का है। आप सनफा में रोड देखो कितना डर्टी है। और जो फेरिया है रोड ने पूरा कवर कर दिया है, अपना फुटपाथ कवर कर दिया है। हाँ, उसके लिए क्या क्या कर सकते हो? अब बात की जाए देश की, तो देश में अभी जो फिलहाल डेवलपमेंट की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है, या फिर सुरक्षा की बात है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है अभी का अभी तो सब? जो चल रहा है प्रीवियस से बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी और अच्छा होना मांगता है। फिर सीनियर सिटीजन के लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। वो पहले जैसे रेलवे में एक कंसेशन था, वो कंसेशन फिर लागू होना चाहिए। ऐसे ही कुछ डिमांड है हमारा। यंगस्टर्स भी है, उनके साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे जिस हिसाब से डेवलपमेंट तो हो रहा है और काफ़ी कुछ बन रहा है, इस तरह से बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है यंगस्टर्स को या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए ठोकरें खानी पड़ रही है? डेवलपमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट तो है, जिसको काम करना है उसके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें कोई मना नहीं कर सकता। जिसको काम करना है उसके लिए। अभी बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इंटरनल कोऑर्डिनेशन इन द डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट में इंटरनल कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि पहले गैस लाइन वाला आता है, वो खड्डा खोदता है, उसके बाद रोड बनता है, फिर पानी वाला आता है, फिर खड्डा खोदता है, फिर सुएज वाला आता है। तो इस तरह से रोड का कभी अंत ही नहीं होता। ये तो लोकल अथॉरिटीज़ की बात हुई। अगर केंद्र सरकार की बात करें, देश की सरकार की, तो उनकी योजनाएं क्या इफेक्ट कर रही है आम जनता को? डेफिनेटली आम जनता को इफेक्ट करेगी, बट जो बेसिक नीड्स है वो अगर पूरी नहीं होगी तो ऊपर की भले ही कितनी भी बड़ी डिज़ाइन करके लाओ, कोई मतलब नहीं। आज हमारा देश एआई की तरफ जा रहा है, तो पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमको रेडी करना पड़ेगा, वो कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा। और काफ़ी अच्छी बात की है जो यंगस्टर्स है उन्होंने। हम एक महिला है, उनसे बात करते हैं। महिला के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है सुरक्षा। क्या कहेंगे, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्या लग रहा है महिलाओं की सुरक्षा कैसी है गुजरात के वडोदरा में? नहीं, अभी तो अच्छी है, पहले से ज़्यादा अच्छी है। और क्या करना चाहिए, कुछ इम्प्रूवमेंट आपके हिसाब से महिलाओं के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए? क्योंकि आजकल देखना जाए तो महिला हर फील्ड में आगे जा रही है, बढ़ रही है। और अब तो सरकार ने ये भी एक गुजरात में जारी किया है कि नाइट में भी महिलाएं काम कर सकेगी। तो क्या कहेंगे, कितना अच्छा स्टेप है ये? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है और ऐसा ही चलना मांगता है। पहले जैसी है नहीं। पहले गुजरात में 10-12 साल पहले जैसे लेडीज़ घूमती थी बिंदास, ऐसे अभी नहीं है यहाँ। आउटसाइड पब्लिक जो आई है गुजरात में वो भी नहीं है। और सीनियर सिटीजन के लिए जो करना चाहिए वो अभी
अभी कम है। सीनियर सिटीजन का बोलते हैं लेकिन इतना होता नहीं है। गरीबों के लिए भले किया है लेकिन और जो 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 बड़े लोग हैं जो पैसे वाले वो अपनी कर लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास का क्या? मिडिल क्लास का क्या सबसे बड़ा सवाल उठाया उन्होंने, मिडिल क्लास का क्या? तो मेरा आपसे सवाल यही है, मिडिल क्लास की क्या क्या समस्या है? मिडिल क्लास की बहुत समस्या है भैया। देखा जाए तो क्या है, पैसे वाले हैं वो तो अपना कर ही लेंगे, जब तकलीफ आती है तो मिडिल क्लास को ही आती है, सब में, पैसे में, महंगाई में, सब में। तो उसका ध्यान रखना चाहिए क्या मिडिल है? क्लास। समस्या क्या है आपके हिसाब से? क्या समस्या है जो अभी मिडिल क्लास फेस कर रहा है? फेस करा है, महंगाई कितनी है, साग भाजी लेकर देखो, 500 रुपया का साग भाजी तो दिखाई नहीं देता, वो सब ध्यान में रखना चाहिए ना। और दूसरा कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे हमारे माध्यम से सरकार को? हाँ, सरकार को हाँ, बड़ौदा का है, गंदगी हटाना चाहिए, मच्छर बहुत है, और रास्ते पे कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि खड्डे नहीं है। मंत्री जब आते हैं तब थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते हैं, मंत्री को उसी रास्ते पे लेके आओ तो पता चलेगा कि कैसा रास्ता है। भ्रष्टाचार तो सब में होता ही है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार सब में होता है, इस तरह की बात हो रही है। अभी लेटेस्ट में गुजरात में एसआईआर की कामगिरी हुई, आपने भी एसआईआर के में फॉर्म भरा होगा, आपका मतदाता सूची में नाम आया होगा, वो आपने जांच की होगी, कैसी कार्यवाही हुई, कैसी आपको काम कैसा लगा एसआईआर की जो हुआ काम, और गुजरात में आपको कैसा लगा? एसआर में तो काम अच्छा हुआ था, पर जो जिसको पता नहीं है वो घर बैठे भी उनको आते नहीं है, खाली लिखते हैं भाई घर बैठे, भाई जो जिसको नहीं हुआ है वो आ जाओ, पर लाइन होती है, बहुत बहुत दूर होते हैं, सीनियर सिटीजन वाले आगे पीछे देखते नहीं है, भाई कहाँ जाए, एक जगह है उनके घर घर पे जाके करो, खाली बोलते हैं, पेपर में आता है भाई घर घर जाके है ना करते हैं, पर आते नहीं है सब सीनियर सिटीजन वालों के लिए। बिल्कुल, पेपर में आता है लेकिन मीडिया में आता है, लेकिन जो घर घर जाके कामगिरी होनी चाहिए वो कार्यवाही नहीं होती, इस तरह की बातें। एक दूसरे जो हम उनसे बात करते हैं, आपका क्या कहना है कि जो शिक्षा है गुजरात में और वडोदरा में कैसी है? क्या शिक्षा है महंगी हुई है या फिर एफोर्डेबल है, सबको वो अच्छे से ले सकते शिक्षा? नहीं, शिक्षा में तो अभी एक व्यापारीकरण ही हो गया है, जो अभी मजबूरी से लेना चाहते हैं वो जाते हैं, और फीस में मामले में तो कई बार कंप्लेन किया है पर कोई सुनने वाला भी नहीं है। जो शिक्षण अभी आगे देखे तो ऊपर से तो सब आता है पर नीचे उसका कोई अनुपालन होता नहीं है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे वही अच्छा। सरकार जो है, जैसे मोदी सरकार, केंद्र सरकार और गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार शिक्षा के लिए काफ़ी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, तो लोगों तक पहुंच रही हो योजना? अभी तक तो योजना का कोई इम्प्लीमेशन भी नहीं मिला है, पूरा गाइडलाइंस भी नहीं मिलता है पेपर में आता है और थोड़े दिन आता है, बाकी उसका जो स्कूल कॉलेज में से मिलना चाहिए वो काफ़ी कम मिलता है। जो उनको सहायता मिलती है वही देते हैं वो लोग। क्या कहेंगे, गुजरात की सड़कें कैसी है, वडोदरा की सड़कें कैसी है? बड़ौदा की सड़कें एकदम खराब है, लेकिन बड़ौदा में कोई डेवलपिंग नहीं, सरकार कुछ समझो देते हैं पैसे, और लेकिन यहाँ कॉरपोरेशन में से कुछ काम होते नहीं बड़ौदा में, इसलिए सीएम ने भी यहाँ बोला था बड़ौदा एकदम पीछे है गुजरात के अंदर, लेकिन यहाँ कोई ख्याल देते नहीं। अभी फिलहाल जो स्थिति है देश की, आपको क्या लग रहा है, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है देश में? डेवलपमेंट तो अच्छा है, दिल्ली से अच्छा काम होता है, लेकिन राज्य में कुछ काम कोई सिटी में होता नहीं, बाकी की सिटी में काम हो जाता है, लेकिन बड़ौदा का एकदम लास्ट गुजरात के अंदर बोले तो बड़ौदा ही लास्ट है। बड़ौदा लास्ट, इस तरह के लोग बात कर रहे हैं गुजरात के अंदर। दूसरे भी एक भाई, उनसे बात करते हैं हम। आपको क्या कहना है, देश में पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, अब एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या कौन सी गवर्नमेंट अच्छी लगी आपको? मोदी साहब की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, 70 साल वो लोग ने राज किया, लेकिन अभी मोदी साहब 15 साल से, उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन उनके नीचे वाले जो इधर है वो लोग पता नहीं उनका सुनते हैं कि नहीं सुनते, वो जो काम होना चाहिए वो काम नहीं होता है। बाकी मोदी साहब 100% पूरे इंडिया के लिए अच्छे, और वर्ल्ड में भी वो फेमस है। मोदी साहब का काम अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा जो है वो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन राज्य सरकार किससे नाखुश है आप? नाखुशी है जो हमारे लोकल लोग रहते हैं, वो जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और पैसा भी मिलता है उनको गवर्नमेंट से, गुजरात गवर्नमेंट यहाँ कॉरपोरेशन को उसका जो देता है पैसा वो देती है, लेकिन पता नहीं वो पैसा कहाँ चला जाता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप सब लोग समस्याएं गिना रहे हैं, तो हमारे माध्यम से सरकार तक मैसेज पहुँचे तो क्या करना चाहिए, तो लोग खुश हो या लोगों को ऐसा लगे कि हमारे लिए काम हो रहा है? हमारा कहना ऐसा है कि हर जो एमएलए है, एमपी है, उसके नीचे उन लोग को पब्लिक के बीच में जाके उनका सुनना चाहिए कि भाई तुम्हारा क्या काम बाकी है,
कोई एमएलए कोई एमपी ऐसा कोई सुनने के लिए वो उनके वहाँ आते हैं, ऑफिस में आओ तुमको कुछ काम है, तो बाकी वो जहाँ घूमना है एरिया वाइज वहाँ वो लोग नहीं घूम रहे। अच्छा, जब वोट लेने होते तब आते हैं? तब आते हैं, 100% आते हैं, और उस टाइम सब वादा भी करते हैं। वोट लेने के होते हैं तब आते हैं। कुछ सीनियर सिटीजन वहाँ पर भी खड़े, हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या मानना है, क्योंकि ये एक इलाका है जहाँ पे हम आए। आप देख सकते हैं कि रेसिडेंस पूरा एरिया है और यहाँ जो लोग हैं वो वडोदरा वासी है, वडोदरा के निवासी, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या समस्या है, या फिर आपको कैसा लग रहा है, कुछ काम हो रहा है देश में, सरकार में? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का काम बहुत हो रहा है। स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे सब अच्छे बन रहे हैं। सिटी के अंदर ही थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। सिटी में या गांव में जाओ तो जो डेवलप होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और बड़ौदा शहर एक ऐसा है कि जो सूरत अहमदाबाद के बीच में है, तो दोनों का बहुत डेवलप हो गया है। बड़ौदा का डेवलपमेंट बाकी रह गया है, पता नहीं क्यों डेवलप नहीं हो रहा है। बड़ौदा के आसपास तो इतनी सब इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज तो बहुत है, गंदगी भी बहुत है, चारों तरफ मच्छर ही मच्छर है। शाम के 6 साढ़े 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना भी लोगों को परेशानी हो रही है। इतने सारे मच्छर है कि हर एक किसी को भी बीमारियां हो रही है, जैसे खांसी है, टाइप और अन्य बीमारी वगैरह हो रही है। तो इसके लिए भी कुछ लोकल अथॉरिटीज़ ने कुछ करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर ही रही है। लोकल अथॉरिटीज से कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है, लेकिन मैं बात करूंगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो पाकिस्तान को जो जवाब मिल रहा है उससे जनता कितना खुश है, क्योंकि पहले यहाँ पर आके हमले होते थे लेकिन कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती थी। अभी क्या लग रहा है आपको, कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान पे और उससे खुश है आप? हम बहुत खुशी में और ये इंडिया गवर्नमेंट है ना, मोदी साहब इतना डेवलप लेके आता है, इंडिया में पूरा डेवलप लेके आता है, उसमें बहुत खुशी होता है। फिर और आगे होने के लिए देखते हैं हम लोग। यही सवाल मैं महिलाओं से भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो महिला है वो इस कंसर्न को लेकर काफ़ी चिंतित रहती है। देश की सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप मानते हो कि सरकार अगर कोई दुश्मन देश अगर यहाँ पे हमारे देश में कुछ नुकसान पहुँचाता है तो सही जवाब दे रही है आज? अभी तो मोदी जी जब से आए तभी से तो अच्छा जवाब मिल रहा है उन लोगों को, और वो लोग भी अभी समझ गए कि अभी इंडिया चुप रहने वाला नहीं है, अभी वो जवाब देगा पलट के। अभी तक बहुत सहन कर लिया हमने, अभी नहीं करेंगे। नया भारत की बात हो रही है, तो आपको लग रहा है भारत बदल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नया भारत है ये, बिल्कुल। और अभी अगर मोदी साल और 10-20 साल रहे तो हमारे बच्चों को इससे भी अच्छा भारत मिलेगा। आपका क्या मानना है अंकल, आपकी समस्याएं क्या है? सड़कें, एजुकेशन, क्या लग रहा है? सड़कें के बारे में नहीं, खेती की ज़मीन के बारे में है। बड़ौदा के अंदर कोठी 4 रास्ता पे जो DRL के ऑफिस आई है, उसी की ऑफिस में 19 में ये लोग ने प्रमोगेशन किया, 21 में एप्लीकेशन किया, 23 में दोबारा एप्लीकेशन किया, आज तक कोई रिजल्ट नहीं है। ऊपर से 2.5 लाख रुपया टेबल के ऊपर मांगा, फिर भी वो नहीं करने को तैयार। भ्रष्टाचार पूरा चल रहा है। टेबल के ऊपर कल्पना चावड़ा के पास पादरा जिला तालुका का पूरा फाइल है, वो 1 रुपये का काम करती नहीं। अभी उसकी ट्रांसफ़र किया, 4 महीना तक मैं उसके पीछे दौड़ा, 1 साल से दौड़ रहा हूँ। आपका ऐसा मानना है कि गुजरात के बड़ौदा में भ्रष्टाचार ज़्यादा है? जमीन दफ्तर में 1 नंबर का भ्रष्टाचार है। खुद हर देश में ओवरऑल किसानों की क्या स्थिति है? देश में क्या है, जहाँ गुजरात में इतना परेशान हो रहा है तो देश में क्या होगा? आज तक मेरे को अभी नरेंद्र मोदी की सहाय है प्रधानमंत्री की 6,000 रुपया, उसमें भी मेरे को मामलतदार ने ऐसा बोल दिया कि आपको वारसा में नहीं मिलेगा, तो कौन सा कानून लाएगा इधर? ये सब गृह मंत्री खाता है पैसा बैठे बैठे। तो कौन सा कानून लेकर आएंगे जो उनको प्रधानमंत्री की सहाय मिलेंगे? इस तरह की बात हो रही है। एक महिला है, उनसे बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा शिक्षा की बात, क्योंकि आज शिक्षा में जिस हिसाब से लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ी है, शिक्षा महंगा हुआ है, तो आपका बात क्या मानना महंगा हो गया है? आजकल एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन खानगी स्कूल वाले इतने ज़्यादा फीस बढ़ा देते हैं, लेकिन मिडिल क्लास वाले बच्चे को ना पढ़ाए तो क्या करे? वो तो मिडिल क्लास में रहते हैं और उसके बच्चे को कैसे पढ़ाए? लाख लाख वो प्री स्कूल की फीस हो गई है। सभी खानगी स्कूलों को एक्शन लेना है कि वो फीस घटाए। आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे। तो क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो अगर जो प्राइवेट स्कूल है ना, उसकी फीस घटा देना, कम कर देना, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो कोई पढ़ाता नहीं है। सरकारी अच्छी फैसिलिटी देती है वो आजकल गवर्नमेंट की स्कूल में, लेकिन सब लोग वो प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं। और आजकल ट्यूशन का भी इतना बढ़ गया है कि ट्यूशन रखा नहीं, ट्यूशन भी इतना महंगा है और प्राइवेट स्कूल की फीस भी इतनी बड़ी है। तो मिडिल क्लास की क्या समस्या है आपके हिसाब से?
वो ये बोल रहे कि शिक्षा आजकल एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। जैसे कि 12th में एक बच्चा आए तो कम से कम 4.5 लाख चाहिए, और अगर 11 12th के लिए इतना सारा मिडिल क्लास लोग कहाँ से लाएंगे? उसके लिए तो बहुत दिक्कत की बात है। वही है कि एजुकेशन लोन भी दे रही है सरकार। लोन भी भरना पड़ेगा ना, वैसे भी मिडिल क्लास लोग कहाँ से में भरेंगे? उनके लिए तो लोन भी इतनी महंगी पड़ेगी ना कि जैसे कि पर वो लोगों को मिल रही है, लोन मिल रही है, लोन मिल रही है, लेकिन बहुत सारे कागज करने पड़े। किसी को मिलती है, किसी को नहीं भी मिलती है। लोन किसी को मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। आपका क्या कहना है? आप तो वर्किंग वुमन हो या गृहिणी हो, हाउस वाइफ हो? तो क्या है, किचन में आप जब देखते हैं तो महंगाई बढ़ी है या महंगाई कम हुई है? नहीं, बहुत महंगाई बढ़ी है। अभी तो हम लेना चाहते हैं तब भी थोड़ा विचार करके लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो दाल साग और चावल सब कुछ बहुत बढ़ गया है, और साग भाजी भी बढ़ गई है, और महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। तो क्या करना चाहिए, महंगाई कम हो उसके लिए? कम करना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत बढ़ गई है तो क्या हम करें ऐसा भी सोचने में पता नहीं चला। तो जिस हिसाब से लोगों की जो राय मिल रही है, और लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ी है। हम एक जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल की अगर बात करें, जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो कैसा है यहाँ पे सुविधा ट्रांसपोर्टेशन का? पेट्रोल डीजल के जो अभी दाम है उसके बारे में क्या वो दूसरे स्टेट के हिसाब से काफ़ी कम है, वो तो ठीक है। लेकिन मेरा एक सीनियर सिटीजन के हैसियत से मेरा एक सुझाव है कि जो पहले भाई साहब ने बताया कि पहले रेलवे में सीनियर सिटीजन को कंसेशन मिलता था, वो बीच में सरकार ने बंद कर दिया, वो फिर से चालू कर देना चाहिए। उससे काफ़ी राहत मिलेगी, जो फ्रिक्वेंटली उनको प्रवास करना होता है उनके लिए। आप टैक्स पे करते हैं? हाँ। तो क्या करना चाहिए, टैक्स पेयर के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मतलब वो तो जो है वो तो सरकार का नियम है ना, वो तो जो होता है। टैक्स पेयर, आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपके हिसाब से टैक्स पेयर के लिए सरकार को क्या अनाउंसमेंट करना चाहिए, क्या होना चाहिए? उसके लिए एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरे, वो उसके लिए कुछ करना चाहिए। और टैक्स का जो स्लैब है, टैक्स के जो रेट है वो कम कर देना चाहिए। मतलब अभी क्या होता है कि जितनी जनसंख्या है उससे बहुत 2 या 3% लोग ही टैक्स भरते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरे। अभी क्या है, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं ज़्यादातर वही टैक्स पे करते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। जो प्राइवेट नौकरी करते हैं या प्राइवेट प्रोफेशन है वो टैक्स बचाते हैं, कुछ भी गलत करके या गलत फिगर्स देके, तो वो नहीं होना चाहिए। प्राइवेट जो लोग हैं, जो जॉब करते हैं या प्रोफेशन है जिनका, वो टैक्स बचाते हैं या टैक्स चोरी करते हैं, इस तरह के बात भी बड़ौदा के लोग कर रहे हैं। दूसरी महिलाएं भी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, मेरा प्रश्न है कि ये हॉस्पिटल है, डॉक्टर से उसका भी फी इतना, अरे उसका उतना पैसा वो लेते हैं कि क्या पता ही नहीं। कोई अपने को कुछ भी होता है हम जा भी नहीं सकते डॉक्टर के पास, इतना पैसा रहता है उन लोगों का। अभी लेडीज का प्रॉब्लम, आयुष्मान कार्ड सरकार ने बनाया है। आयुष्मान कार्ड सरकार ने बनाया है, वो बात सही है, तो वो सब हॉस्पिटल में चलता नहीं है, कहीं पे चलता है कहीं पे नहीं चलता है, तो उसका कुछ ऐसा कुछ फायदा नहीं होता है। हाँ, और दूसरी बात मुझे ये करना है, आयुष्मान कार्ड की जो योजना है सरकार की, वो अच्छी है, वैसा मानते हो आप? हाँ, मानती तो हूँ मैं, आयुष्मान की योजना तो अच्छी है, वो तो सही बात है, लेकिन उसके हिसाब से वहाँ जो सलामती रहनी चाहिए, जो योग्य सगवड़ होनी चाहिए, वो नहीं रहती है। बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड जो दिया है वो अच्छा है, लेकिन वो सब जगह नहीं चलता है। एक और सीनियर सिटीजन है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल, आप क्या कहेंगे, पोल्यूशन अगर बात की जाए तो कितना बड़ा है? बड़ौदा अभी भी सेफ है, लेकिन क्या लगता है कि आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है तो पोल्यूशन है, मात्रा है? बढ़ेगा। अच्छा, 100% बढ़ेगा। क्या करना चाहिए देश में? पोल्यूशन अगर कम करना हो, सिटी में कम करना हो, स्टेट में कम करना हो, तो क्या करना चाहिए? सरकार को परमिशन नहीं देना चाहिए सिटी के अंदर कि भाई ये नहीं हो सकता है, और क्या। और आपका कुछ सुझाव सरकार को? अपने को सर को आप क्या कहेंगे? पोल्यूशन का ही मेरा सवाल है, क्या होना चाहिए? पोल्यूशन पहले तो कितना है, कंट्रोल में है या नहीं है? कंट्रोल में तो है, लेकिन इतना कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, आज 20 साल से उसको हटाने की सरकार कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार उसके लिए कुछ आगे पीछे नहीं हुआ।
ट्रांसपोर्ट कंपनी सामने चिपकेली बड़ौदा की बात है, हम अगर देश की बात करें तो देश में क्या लग रहा है, पोल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है, वो चिंताजनक है। बराबर है, लेकिन पॉल्यूशन के लिए फिर भी साफ सफाई ये सब के लिए उनको ध्यान देना चाहिए, केंद्रीय हो या राज्य सरकार हो, ये सबको करना चाहिए, सभी कुछ चेक देना। लेकिन सबसे मेन है वो फायर कंपनी का जो गैस छोड़ती है ते 10 किलोमीटर में लोग को रात को रहा नहीं जाता है। बिल्कुल, रात को लोगों को रहा नहीं जाता है, इतना गैस कंपनी की ओर से छोड़ा जाता है। और हम जो महिलाएं बैठी उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मानना है, कि वो क्या कहते हैं। आपका क्या मानना है कि महिलाएं जो है उनकी सुरक्षा क्या है, किस तरह से और बढ़ानी चाहिए, या भी आप सेटिस्फाइड है सुरक्षा को लेकर? सब तो अच्छा है, मुझे तो आए अजू यहाँ आगड़ी अठवाड़ी से। ओके, हम दूसरी महिला से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा के मामले में आप क्या कहेंगे, कितना खुश है सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर? नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन जो बाहर जाते हैं रास्ते में रात को, उनको तकलीफ रहती है, लेडीज को। क्या तकलीफ होती है, क्योंकि सरकार तो कहती है वडोदरा तो सबसे सेफेस्ट सिटी है, गुजरात सबसे सेफेस्ट स्टेट है, तो क्या महिला को यहाँ क्या दिक्कत है? नहीं, बाहर जाएंगे तो तकलीफ तो रहती है। कोई अगर लड़की है तो बाद रास्ते में लड़का छेड़ता रहता है, वो तो तकलीफ रहेगी नहीं, वो लोग तो देखने नहीं आने वाले। क्या करना क्या चाहिए, आप समस्या बताएंगे, लेकिन सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए सुरक्षा को लेकर? नहीं, वो पुलिस को करना चाहिए। नहीं, पर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, सुरक्षा को लेकर क्या होना चाहिए? नहीं, वो तो है कि रास्ते में अगर किसी लड़की है तो पुलिस मिले तो और छोड़ जाए घर पर आकर। देर रात कोई लड़की आए तो उसको पुलिस रख कर जाए। थैंक यू। आप क्या कहेंगे, जिस हिसाब से महिलाओं को सारी सुविधाएं मिल रही है सरकार की ओर से, जो उनकी योजनाएं है सरकार की, वो आप तक पहुंच रही है? हाँ, सब अच्छी है। सब अच्छी है। कुछ कहना चाहेंगे आज? दूसरी महिलाएं भी है, आप क्या कहेंगे बहन? तो आपसे फिर से मैं पूछना चाहूँगा कि मेरा सवाल ये भ्रष्टाचार को लेकर, आप महिला है, भ्रष्टाचार लगता है आपको कि बढ़ा या कम हुआ है? भ्रष्टाचार तो बढ़ा भी नहीं, ऐसे बोले ऐसे तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आजकल जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी लड़की ऐसे अकेली कहीं जा नहीं सकती, और अगर जाए तो सज़ा किसी को मिलती नहीं है। कुछ भी उसके साथ बुरा हुआ तो सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती है, उसको तुरंत कोई सज़ा देनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। कानून जो है वो थोड़ा आप मानते हो कि उसमें सुधार करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल सज़ा देनी चाहिए, ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि दूसरी बार कोई ऐसा करने का सोच भी ना सके। सज़ा ऐसी देनी चाहिए कि दोबारा दूसरी बार कोई ऐसा करने की सोच ना पाए, इस तरह से लोगों का कहना है। हम जो एक दूसरी महिला है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मानना है कि अभी फ़िलहाल जो सरकार है काम कर रही है, वो सरकार का काम को वो किस तरह से देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बात हो या लोकल गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, कैसा लग रहा है काम अभी की गवर्नमेंट का? मोदी जी के आने से तो हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। विधवा सहाय मिल रही है, औरतों को, बच्ची को, सबको इतना बढ़ावा मिल रहा है। और हम पहली बात तो मुझे ये लग रही है कि जो बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, कनाडा, लंदन, वो नहीं जाना चाहिए। हमारे देश में इतनी फैसिलिटी दे रहे, इम्यूनिटी इतनी है, हॉस्पिटल इतना अच्छा है, तो फिर हमारे बच्चे जाए क्यों उधर? तो कुछ ऐसा करो कि हमारे बच्चे इधर ही स्टडी करो, ऊपर से वहाँ के बच्चे इधर पढ़ने आए। और दूसरा, जो छोटे छोटे बच्चे का रेप होता है तो उसका जो सज़ा मिलने का 2-2, 4-4 साल निकल जाते, कई बार 10 साल निकल जाते, उसके पेरेंट्स की आपने कभी सोचा नहीं है कि उस पर क्या बीतती है। उसको तुरंत का तुरंत न्याय दो, उसको तुरंत सजा दो। आप व्हीकल चलाते हो? हाँ, और एक्सीडेंट का भी मुझे कहना है। व्हीकल चलाते हो आप? हाँ, एक्टिवा चलाती हूँ। कैसी सड़कें हैं वडोदरा की? सड़क में तो क्या है, जो कोई नेता आता है तो अच्छा होता है, वरना तो गड्ढे रहते हैं। और थोड़ा लांच का भी रहता है, कुछ दे दो, ये करो, तो वो रहता है। ये तो थोड़ा करप्टेड तो रहता है हमारे देश में। आपके घर से टैक्स पे करते हैं? हाँ, तो सुविधाएं एक्स्ट्रा मिलती है टैक्स पे करने के लिए कि नहीं मिलती है? एक्स्ट्रा तो नहीं मिलती है, लेकिन
अभी तो काफ़ी सारी मोदी जी ने सुविधाएं की है, लेकिन टैक्स उसके सामने हमें एक ही चीज़ पे कई बार टैक्स चुकाना पड़ता है। नहीं, मेरा सवाल ये है, अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो आप मानते हो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे। हाँ, वो सही बात है। एक्स्ट्रा आप टैक्स पे करोगे तो अपनी इनकम भी बढ़ेगी और उतनी फैसिलिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन वो बीच में टैक्स का जो इनकम होता है वो तो बीच वाले ही सब ले लेते हैं। पता नहीं मोदी जी तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, देश के लिए पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। बीच वाले ही सभी कहाँ ले जाते हैं पता नहीं। बीच वाले कहाँ ले जाते हो पता नहीं। इस तरह की बात हो रही है, तो फिर से हम अंकल से शायद बात नहीं हुई, उनसे बात करेंगे। आपका क्या मानना है, लोकल समस्या क्या है, जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, उसकी क्या समस्या है देश में भी? देखो नरेंद्र भाई ने बहुत बढ़िया काम किया है। पिछली गवर्नमेंट से आगे ज़मीन से ऊपर उठ के सीएम, सीएम से पीएम और पीएम से अभी वर्ल्ड लेवल पर आ गए। पर जब इतना वो ऊपर चले गए तो नीचे के लेवल नरेंद्र भाई यहाँ से एमपी होकर आए थे। तो अभी हमारी विनती है कि यहाँ वडोदरा का भी थोड़ा बहुत सारा करप्शन है, उसके ऊपर भी ध्यान रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेरा बनाया है जो मध्यम वर्ग के लिए, वो रेरा का इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है। रेरा में आप जाओ तो आप फ्लैट होल्डर हो या मकान होल्डर को पूछो, वो सब दुखी होते हैं। तो ये जो है सरकार कायदा तो बनाती है, लेकिन उसके ऊपर इतना सख्ती से काम लेना चाहिए कि होना चाहिए। बाकी तो सबसे बढ़िया गवर्नमेंट से, आगे की गवर्नमेंट से। जी न्यूज़ आपके बीच में पहुंचा है जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, देश तक पहुंचाएंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत बढ़िया है जी। आज से नहीं जी, सबसे पहली न्यूज़ चैनल थी और उसी टाइम से मैं सीनियर सिटीजन हूँ, देखता हूँ। सबसे पहली जी न्यूज़ चालू किया था और न्यूज़ का हर एक एक्चुअल में न्यूज़ है। आज की चैनल जो है न्यूज़ की वजह ड्रामा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो पहले से मैं देखता हूँ न्यूज़ जो है वो जी एक्चुअल न्यूज़ है। और उनके जो ये नाम मैं भूल गया है, हाँ सुभाष चंद्र जी आज अभी जो काम कर रहे हैं जी न्यूज़ पे, वो यंग जनरेशन के लिए, वो मैं देखता हूँ। और यंग जनरेशन को वो कितनी अच्छी तरह से सीख देते हैं, बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे, आपके बीच में हम पहुँचे, आपका आवाज़ सरकार तक पहुँचाएंगे, देश तक पहुँचाएंगे, जी न्यूज़ का जनसंवाद कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? First of all, thank you to Z News because from last 10 to 12 years I am continuously watching Z News in the evening. DNA आता है, मैं डेली वॉच करता हूँ। जो पब्लिक के एक्चुअल मुद्दे हैं वो फ्लोर पे लाती है, और जो दिखता है वही बिकता है। तो पब्लिक गवर्नमेंट को कब पता चलेगा, जब वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड होंगे। तो सेम वे अभी जो जी न्यूज़ कर दिया, दैट इज़ गुड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अभी कुछ इश्यूज़ है लोकल, जो इम्प्लीमेंटेशन, जो मैंने पहले आगे भी बोला कि कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन, तो वो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइडियाज़ है, सिस्टम्स है, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम देना भी चाहिए, बट उतना भी नहीं देना चाहिए जिससे जस्टिस डिनायल इज़ लाइक जस्टिस नेवर। थैंक यू। पोल्यूशन की तो हमने बात की, वाटर पोल्यूशन के बारे में क्या मानना है? आजकल जो नदियाँ है, आपको क्या लग रहा है, गुजरात की, वडोदरा की नदी साफ सुथरी है या फिर उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है? उसमें तो गवर्नमेंट भी काम कर रही है, थोड़ा पब्लिक अवेयरनेस में अभी बढ़ा है कि जहाँ तहाँ कचरा नहीं डालते, वो उसकी में तो पूरा काम हो रहा है। तो प्रशंसनीय है। और नदी नाले अच्छे, हाँ, और गवर्नमेंट भी उस पर सख्ताई से बरत रही है। और क्लीनिनेस पे क्या कहना है, जो स्वच्छता है, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है? अभियान में काफ़ी जागरूकता लाया है, पर अभी नागरिक भी उनमें सपोर्ट करके काफ़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल आपका क्या कहना है कि जो पोल्यूशन की बात की मैंने, वाटर पोल्यूशन, आपको क्या लगता है नदियाँ सुरक्षित है या नदियों में केमिकल का पानी छोड़ा जा रहा है फैक्ट्रीज के द्वारा? अभी पूरी देश में नदियों के अंदर, बड़ौदा के अंदर, नंदेसरी है, जो आजू बाजू में सब जगह पे केमिकल का पानी जा रहा है नदी में। और आजू बाजू पूरी खेती के अंदर वो पानी के हिसाब से कुछ पैदा नहीं होती है और देश को नुकसान ही होती है। लेकिन सरकार उसमें थोड़ा ख्याल करे तो लॉन्ग टाइम में कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन सरकार को उसमें ध्यान देना चाहिए। आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस? नहीं, मेरा बिजनेस है। तो बिजनेस करना कितना आसान है गुजरात में, वडोदरा में, या फिर कठिनाई है परमिशंस के लिए या सरकारी दफ्तर के धक्के लगते हैं? क्या कहेंगे, बिजनेस
में स्मूथली हो रहा है बिजनेस की सब जो भी परमिशन वगैरह आप लेना चाहते हो? बिजनेस में भी है ना, सरकार ने अमुक चीज़ ऑनलाइन की है, ऑनलाइन में सरल काम हो जाता है और वहाँ भी जाते हैं तो सर लोग अपने को रिस्पॉन्स देते हैं और काम होता है। तो क्या कहेंगे, गुजरात में बिजनेस करना आसान है? आसान है, बहुत आसान है। और बाहर के स्टेट के लोग भी गुजरात में आके बिजनेस करते हैं क्योंकि इतना कोई इधर मतलब वो दूसरी जगह नहीं है, सबको परमिशन मिल जाती है, जो काम करना है उसके हिसाब से परमिशन मिलती है उसका। गुजरात में दूसरी जफा नहीं है, सबको काम करने की परमिशन मिल जाती है, इस तरह की बात कर रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, आप बिजनेस या फिर? नहीं, मैं रिटायर पर्सन हूँ। तो जॉब करते थे आप, तो क्या कहेंगे, सैलरीड पर्सन है आप टैक्स पे करते होंगे, तो टैक्स पेयर के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? टैक्स पेयर के लिए अभी तो सीनियर सिटीजन होने के बाद सीनियर सिटीजन को उसमें से कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। आयुष्मान योजना के अंदर भी उन्होंने दिया है, लेकिन बहुत सारी जगह पे क्या होता है, कोई सर्जरी है ना नहीं करते हैं वो लोग, कोई सर्जरी करते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने क्लेरिफाई करना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर और गवर्नमेंट ने अपने हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ज़्यादा खोलने चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को जो मेडिकल का खर्चा होता है वो भी कम होना चाहिए। हमारे टैक्स से जो सब कुछ होता है, लेकिन टैक्स पेयर को कुछ मिलता नहीं है। लोग तो कहते हैं कि गवर्नमेंट अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं होता, वहाँ पे कोई लोगों को ध्यान नहीं रखते, ऐसा आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ है बड़ौदा में या फिर कोई जगह पर? एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है, लेकिन पता है, क्योंकि वहाँ पे लोडिंग इतना होता है, वहाँ मैनेजमेंट नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, और डॉक्टर पे या वहाँ पे लोगों पे इतना बर्डन होता है, तो वो लोग भी कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते पेशेंट के साथ, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सब ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। अंकल, आप क्या कहेंगे हेल्थ सिस्टम के बारे में? देश में हेल्थ सिस्टम में सुधार हुआ ऐसा लग रहा है आपको, या फिर अभी भी और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है? हुआ है, दे ऑलरेडी डिक्लेयर आयुष्मान कार्ड, उससे बेनिफिट्स तो होता है। तो और सुधार की जरूरत है? जरूरत तो है, जितना मिलेगा उतना कम पड़ता है ना। एक सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कनेक्टिविटी, जो ट्रांसपोर्टेशन, एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन क्या कहेंगे? जैसे अभी बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो रही है, तो क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ है, स्पीडी हुआ है, या फिर उसमें अभी भी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? ट्रांसपोर्टेशन तो जो भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम से और अभी का देखो तो बहुत ही फ़र्क आ गया है। इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है कि अब सरकार को हमको इसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए कि जो हम एक शहर से दूसरे शहर जाते थे तो पहले आधे रास्ते में ट्रेन खड़ी रह जाती थी, सिग्नल नहीं मिलता था, या तो फिर लॉन्ग टाइम तक हमको ट्रेन नहीं मिलती थी। अभी ये सब प्रॉब्लम कम हो गए। दूसरा कि ट्रेन के अंदर फैसिलिटीज़, ट्रेन या बस देखो या फ्लाइट देखो, जो फैसिलिटीज़ जो सरकार ने दिया है और जो उसके अंदर जो अरेंजमेंट किया है वो नाइस है और बहुत अच्छा है। रेलवे का खाली एक तकलीफ है रेलवे में कि रेलवे ने जो सीनियर सिटीजन को 40% जो डिस्काउंट देते थे वो बंद कर दिया है, वो चालू करना चाहिए, क्योंकि बहुत से रिटायर कर्मचारी है जिनको पेंशन नहीं मिलता है, कहीं जाना हो उनको या कोई फंक्शन में जाना हो कहीं, तो उसके लिए उसको पूरा खर्चा करना पड़ता है और बहुत महंगा पड़ता है, तो इसके लिए सरकार ने सोचना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन जो सरकार का प्रोजेक्ट है वो भारत के जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं करेंगे, या फिर वो प्रोजेक्ट सरकार जो है वो पैसा वेस्ट कर रही है। आपको क्या लगता है? आपको बिल्कुल ऐसे नहीं, लोग अच्छा से उपयोग करेंगे उसको ये होना चाहिए। और डेवलप कैसे होगा फिर? वही पैसेंजर थर्ड क्लास गांधी, ऐसे नहीं, डेवलप तो होना चाहिए ना। तो ये सही डिसीजन है? सही, एकदम बिल्कुल सही डिसीजन। एंड जो जीटीबी जो मुहिम उठा रहा है ना, तो एकदम अच्छा तरह से वो माने इम्पार्शियल, टोटली इम्पार्शियल न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो जिस हिसाब से बुलेट ट्रेन की बात की, बुलेट ट्रेन में लोगों का कहना है कि सरकार जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लेकर आई है वो काफ़ी ज़रूरी था और ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट होना चाहिए। फिर से जो महिला है उनसे हम बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो है, कनेक्टिविटी, मेरा सवाल है उनसे भी यही था, आपसे भी यही है, कितना ज़रूरी है? कोई भी देश को, स्टेट को, सिटी को अगर डेवलप होना हो तो ट्रांसपोर्टेशन कितना, कनेक्टिविटी कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, खास करके महिला के लिए। एक ऐसा बस भी रखना चाहिए कि भाई कहीं भी जाना हो तो वो पहुंच सकती है और फ्री में जा सकती है। बाहर की कंट्री में ये सब बहुत अच्छी सुविधा है, तो इधर क्यों नहीं?
क्या करना चाहिए? सरकार को इसी पर ध्यान देना चाहिए। कोई सुझाव आप देना चाहोगे सरकार को? हाँ? उसी के लिए एक नंबर जैसे अमेरिका में यूएसए में है एक 109 के ऐसा कुछ नंबर है। जैसे घर में कुछ सीनियर सिटीजन अकेला है तो नंबर 4 डायल करो तो वो आ जाते हैं। यहाँ पर भी है 112 जो अभी सर ने है, लेकिन कोई लोग बुलाते नहीं, जल्दी आते नहीं, उसको एड्रेस नहीं मिलता, ऐसा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो एड्रेस नहीं मिलता, इस तरह का प्रॉब्लम होता है, इस तरह की दिक्कत होती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा फिर से, आप बड़ौदा में जैसे बाहर निकलते हो व्हीकल लेके, आपके परिवार के साथ कभी निकले होंगे कुछ खाने के लिए, कुछ खरीदी करने के लिए, पार्किंग की समस्या है या पार्किंग मिल जाता है आपको? मिलती है पार्किंग, पर कभी कभी ऐसा होता है फेस्टिवल होता है तो पार्किंग की बहुत वो दिक्कत होती है और ज़्यादा होती है। भाई कैसे भाई कंजेस्टेड बहुत होता है भाई, इंडिया में वो सेलिब्रेशन बहुत करते हैं फेस्टिवल पे, जिसके लिए कभी कभी थोड़ा होती है, वैसे अच्छा है अभी आजकल। आपको मिल जाता है पार्किंग की? अवैध पार्किंग की समस्या है वडोदरा में? अच्छा रहता है, इतना वो दिक्कत नहीं है, अभी अच्छा है। और हमारे देश में इतने सारे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, मोदी जी के प्रताप से तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत इंडिया में बहुत अच्छा चलता है। आप सबसे एक सवाल मेरा होगा, आप जो अभी मोदी गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है या गुजरात की गवर्नमेंट है, खुश हो या ना खुश हो उससे? हम तो मोदी जी से तो बहुत ही खुश है। मैं वही बोल रही हूँ, और आगे जो भी सरकार थी उन्होंने कभी कोई सही न्याय नहीं किया, हमारे देश को भी कहीं भी स्थान नहीं मिला। अभी दूसरे देशों के सामने भी हमारा नाम ऊपर हो रहा है, तो वो सब मोदी जी की वजह से है। हमें ये सब फैसिलिटी मिल रही है, टेक्नोलॉजी मिल रही है, सब मोदी जी की वजह से है। आप सरकार की जो अभी प्रणाली है उससे खुश हो या ना खुश हो? नहीं, अच्छी है प्रणाली में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेरे को लग रहा था थोड़ा प्रॉब्लम वो मैंने आपको बता दिया। मेरा सवाल ये, खुश हो या ना खुश हो? खुश हूँ बहुत। आप खुश हो या ना खुश हो? खुश है, मोदी के बाद बहुत खुश है। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी रहे 5-10 साल और निकाल दे मोदी। तो फिर से पूछना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, खुश हो कि ना खुश हो? नहीं, बहुत खुश है। मोदी जी आए तो बहुत अच्छा हुआ है, और कायदा भी अच्छा हुआ है, सगवड़ भी अच्छी दी है। अभी मोदी जी 5-10 साल रहे तो और भी अच्छा होगा। आप खुश हो गए? मोदी जी है तब तक जो है वो भी रहेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप क्या कहेंगे, खुश हो सरकार से, कामकाज से, या फिर अभी ना खुश हो? मोदी जी से तो खुश है, लेकिन उसके नीचे वाले जो सब है ना वो करप्टेड है। वो करप्टेड है। तो हम यही बात पुरुषों से भी पूछना चाहेंगे, यंगस्टर से भी पूछना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे, अभी की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, आप खुश हो या ना खुश हो? खुश सेंट्रल लेवल पे तो हम खुश ही हैं। तो सेंट्रल में तो मोदी जी है वो प्रशंसनीय है, वो वर्ल्ड लेवल के भी नेता बन गए। पर जो हमारे लोकल ज़रूरियात रहती है उसमें बहुत नाराज़गी है, वही नाराज़गी है। सेंट्रल पॉलिसी में तो हम खुश ही है। आप सरकार के कामकाज से खुश हो या ना खुश? 100% खुश। तो फिर से पूछना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे, खुश है ना? बिल्कुल खुश है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो 12 साल में काम किया है, अगले कोई सरकार ने काम नहीं किया है। आप क्या कहेंगे, सरकार के कामकाज से, गुजरात सरकार, वडोदरा की जो लोकल अथॉरिटी है, खुश हो उनसे? लोकल बॉडी छोड़ दो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये थी वडोदरा की जनता, और हम आए सन फार्मा इलाके के जो अक्सर ग्रीन जो सोसाइटी है उसके निवासियों के पास, उनसे बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि फ़िलहाल जो उनकी समस्या क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटी किस तरह का काम कर रही है, वो उनसे जानने की कोशिश की। उनकी आवाज़, उनकी समस्या, इनकी बातें जो कोई सुनने नहीं आता है, वो जी न्यूज़ आज जन संवाद कार्यक्रम के जरिए इनके बीच पहुंचा और बातें सरकार तक पहुंचाएगा, और कहीं ना कहीं इस पर ध्यान दिया जाए, इम्प्लीमेंट हो, इस तरह की हमारी कोशिश भी रहेगी। किसी ने कहा सरकार अच्छा कर रही है, केंद्र सरकार, लेकिन स्टेट सरकार और लोकल अथॉरिटी जो है उससे लोग नाखुश कहीं ना कहीं दिखे। मिश्र प्रतिसाद मिला है सरकार की योजनाओं को लेकर, कामकाज को लेकर, लेकिन सबने एक सुर में कहा है कि देश की जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जी न्यूज़ के जनसंवाद कार्यक्रम में काफ़ी समस्याएं लोगों के जरिए जानने मिली, और ये सारी समस्या का हल सरकार जल्द से जल्द उनके लेवल पे पूरा करे और लोगों को ये सभी सुविधाएं मुहैया कराए, ये काफ़ी ज़रूरी है।
तो आगे भी जी न्यूज़ के माध्यम से लोगों की बात सुनते रहेंगे जनसंवाद कार्यक्रम में। देखते रहिए जी न्यूज़।